तो आज हम बहुत ही काम की चीज पढ़ने वाले हैं और मैंने इसका एग्जाम्पल पिछले क्लास में दे दिया था तुम लोगों को, जब मैंने तुम्हें बोला था बिना अपने पैरों को जमीन में टच करे उठ के दिखा दो। अभी अरमान और ऋषभ करेंगे। अपने पैरों को जमीन से उठाओ, जल्दी से, बैठे बैठे उठा लिए। अब तुम उठ जाओ। अरे उठो, नहीं उठ पा रहे ना। यही है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली ये कहता है कि आप जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे आपकी स्टेट चेंज नहीं हो सकती। अगर आप रेस्ट पे आप बैठे हैं तो आप बिना अपने पैरों से, जब अपने पैरों से ना जमीन पे एक फोर्स लगाते हैं तब आप खड़े होते हैं। दीदी नहीं, मैं तो फोर्स नहीं लगाता, ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। आप नोटिस करो, खड़े होने के लिए बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है, इसलिए आपको फील नहीं होता। वही मैं बोलूँ आप खड़े हो और आपको जंप करना है तो आप जंप ऐसे ऐसे खड़े होके करेंगे या पहले झुकेंगे और फोर्स लगा के फिर कूदेंगे? कैसे जंप करता है? किसी को बुला ले जंप करने के लिए? हाँ, बुला ले, देव को बुला ले, तन्मय को। आओ तन्मय जंप करके, तन्मय वहीं पे खड़ा होकर जंप करेगा। पॉज करना तो एक बार, मतलब किसी की जंप करने में मत हंसो, जंप ठीक है। ऋषि सीधे बैठो, क्या हो रहा है तुम्हें? तो बेसिकली आपने नोटिस किया कि अभी उसने जंप करा बट उससे पहले वो उसकी बॉडी स्लाइटली डाउन हुई, तब वो उठ पाया, जंप कर पाया। यस और नो? आप अपनी किसी भी पोजीशन को चेंज करना चाहते हो। आप अगर ये मार्कर ही है, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं इस मार्कर को उछालूं, ये रेस्ट में है और ये मोशन में आए, तो ऐसे ही बिना हाथ को हिलाए उठ जाएगा। आप नोटिस करना, मैं ऐसे देख रहे हो, मैं नीचे हाथ लेके गई, फिर मैंने इसको उछाला और फिर ये बैड कैच। बट वो ठीक है, वो डजंट मैटर, मुझे कैच नहीं दिखाना था। आपके पैर के नीचे है मार्कर, इस पे लगा दो। तो बेसिकली अगर हम आपको बोले कि अगर आपको किसी भी चीज को मोशन में लेके आना है, मोशन में लेकर आना है, तो आपको उसको फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, अलमीरा ये खोलनी है, बिना फोर्स लगाए नहीं खुलेगी, फोर्स तो लगाना पड़ेगा तब खुलेगी। अब ये ऐसे हाथ लगा दिया मैंने कि भाई बंद हो जाओ, नहीं हो रही है, मैं बोल रही बंद हो जाए, नहीं हो रही, मुझे पुश करना पड़ा। तो आप दुनिया में किसी भी चीज की पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। वर्ड हमने क्या समझा, ध्यान से देखेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया एक वर्ड समझेंगे, इनर्शिया समझेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ बॉडी इज ऑन रेस्ट, रिमेन ऑन रेस्ट। अ बॉडी इज इन मोशन, रिमेन ऑन मोशन। जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे वो रुकेगा नहीं। आप ना चलते रहो या भागो, आप भागो, बहुत तेज भागो, पर जैसे ही आप भागकर रुकना चाहते हो ना, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं, स्लिपरी अगर पूरा फ्लोर है, स्लिपरी फ्लोर में पूरा ऑयल गिरा हुआ है, अच्छा खासा स्लिपरी फ्लोर है, आप भाग रहे हो, आप जैसे ही रुकने की कोशिश करोगे गिरोगे। आप जरूर भाग तो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप रुकने की कोशिश करोगे आप गिर जाओगे, क्योंकि रुकने में आपने फोर्स लगाया पर फोर्स लगेगा ही नहीं आपसे ठीक से, वो फ्लोर स्लिपरी है, आप फिसल जाओगे उसके ऊपर। आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको रुकने के लिए भी हल्का सा अपने पैरों को रोकना पड़ता है, आप तब जाकर रुकते हैं। यस और नो? आप नहीं रुक सकते अपने आप अपने बॉडी को रोकने के लिए भी फोर्स लगाते हो और चलाने के लिए भी फोर्स लगाते हो। इज दैट क्लियर टू एनीवन? अच्छा दीदी हमें बताओ कि हाँ हम फोर्स लगा रहे नहीं लगा रहे रोकने के लिए। आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे खड़ा है बच्चा, बच्चा खड़ा है, यहाँ से भागता हुआ एक बच्चा आ रहा है, लेट्स सपोज ये मारकर एक बच्चा, अब भागते भागते ये आके टकराया, वो वाला बच्चा हिलेगा भी नहीं। क्यों हिलेगा? वो उसके ऊपर फोर्स थोड़ी लग रहा है, फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, लग रहा है, क्योंकि ये जब भागता हुआ आया और इसने रुकना चाहा, जब इसने रुकना चाहा और बिल्कुल इसके पास रुकना चाहा, तो इसका सारा फोर्स, इसका मतलब रुकने के लिए उसको फोर्स उसने लगाया, वो फोर्स लग गया सामने वाले बच्चे पे, बच्चा गिर गया धड़ाम। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आपको किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर आप मोशन में हो तो रुकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आप इनर्शिया का मतलब होता है द स्टेज नहीं लिखो, द स्टेट
in which you are present. आप जिसमें हो, आप अभी फिलहाल कौन सी स्टेट में? रेस्ट पे है, बढ़िया। तो आपके पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या है आपके पास? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपकी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहिए, आपकी बॉडी हिलना नहीं चाहिए अपने आप से। देखा है कि बार बार ये लिशिका खड़ी हो रही है, बैठ रही है, खड़ी हो रही है, ऐसा हो रहा है लिशिका के साथ? नहीं, कोई अपने आप से बच्चा खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, ऐसा नहीं कर रहा ना। और अगर वो 2-3 बार ऐसा कर ले तो वो थक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगा, क्योंकि बॉडी नहीं चाह रही है ऐसा करना। आपको मैं बोलूं खड़े हो, फिर 2 मिनट बाद बोलूं बैठ जाओ, फिर बोलूं खड़े हो, फिर बोलूं बैठ जाओ, तो सेटअप्स हो गए, तो आप तो थकोगे 100% उसमें। तो इनर्शिया का मतलब है आपकी बॉडी जिस स्टेट में है, आपकी बॉडी उसी ही स्टेट में रहना चाहती है। दीदी कोई और एग्जाम्पल बताओ, दे दे आपको एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, और एग्जाम्पल है बस का। दीदी बस का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन बनेगा। बस में बैठे आप, बस में बैठते हो, कार में बैठते हो? हाँ देखो बड़े अमीर हो, सब कार में बैठते हो, तो ठीक है, बढ़िया। तो जिसमें बस में, कार में, जिस भी चीज में आप बैठते हैं, आप बैठे और कार एकदम से शुरू होगी फटाफट। आप नोटिस करें जैसे ही कार या बस चलती है तो बॉडी हल्की सी पीछे होती है। ब्रेक में तो आगे जाती है, अभी सीट बेल्ट पहनते हैं, तुम्हारी ब्रेक में पीछे जा रही है, बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हारी बॉडी को पता ही नहीं कहाँ जाना है। ब्रेक में तो बॉडी आगे जाती है, तभी तो देखो चलती गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगे तो हम आगे वाली सीट से, अगर फोन पूरा भयंकर ध्यान लगा हुआ है हमारा, पीछे हम बैठे हुए हैं और ब्रेक लगी और हमारा ध्यान नहीं है, तो हम और हमारा फोन दोनों ड्राइवर की गोली में। ऐसा होगा तो आगे जाएंगे, जो बोल रहा है पीछे वो बच्चा डिग्गी में बैठा हुआ नजर आएगा, पर ऐसा तो कभी नहीं होता कि ब्रेक से हम पीछे जाए, हम आगे ही जाते हैं। तो बच्चों जब गाड़ी सडनली स्टार्ट होती है तो हम पीछे जाते हैं। क्यों पीछे जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में आगे जाना, उसको रेस्ट में रहना है, वो अपोज करती है, रोकती है अपने आप को। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई द बॉडी जर्क्स यानी झटका लगता है, जर्क्स बैकवर्ड, बॉडी बैकवर्ड जर्क क्यों लेती है? व्हेन अ बस स्टार्ट और व्हेन अ कार स्टार्ट। सो whenever the bus or car starts, our body is in rest, body having rest of inertia of rest, तो body don't want to come in motion suddenly, तो body opposes, body resist, रोकती है, oppose करती है, तो इसलिए body backward jerk लेती है। ठीक है, अब गाड़ी चल रही है, सुहाना मौसम है, आराम से तेज 120 स्पीड पे, 150 पे आप मजेदार गाड़ी चला रहे हैं और अच्छा सा हाईवे है, ठीक है, आप बैठे हुए हैं पर आपका पूरा ध्यान मोबाइल में है। आप मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, पबजी सब्जी जो भी चल रही है, तो आप जो भी, आई डोंट नो, आई डोंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट गेम्स, तो जो भी गेम्स है वो फटाफट चल रही है, और पर इतने में सामने से एक गाय आ गई, काऊ आ गई, और आपको ब्रेक लगानी पड़ी। ड्राइवर ने तो बेल्ट पहनी है, कंट्रोल में है, साथ ड्राइवर के साथ वाला बंदा भी बेल्ट पहन रखा है, कंट्रोल में, आप पीछे बैठे आराम से, आपका काम हो जाए, देखिए आप बहुत तेजी से आगे गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि सुनो, ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा था, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, पर आपकी बॉडी को तो मोशन में ही रहना था, बॉडी चाह रही थी मैं आगे जाऊंगी, सुन रहे हो? नहीं, ऐसा होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बॉडी को आगे जाना था यार, बॉडी को मोशन में रहना था, बॉडी को रुकना नहीं था, तो इसलिए बॉडी क्या झटका देती है अपने आप को फॉरवर्ड। बोलो, हाँ, जब आप गाड़ी में बैठते हैं then your body is in motion, इसीलिए जब चलती बस से उतरते हैं, जब हम चलती बस से उतरते हैं तो हमें चोट लगती है बहुत भयंकर, क्योंकि जब हम चलती बस से उतर रहे हैं तो बॉडी हमारी मोशन में एकदम से रुकती नहीं है, और हम सड़क पर गिरने के बाद भी थोड़ी देर तक, हाँ, वो मतलब स्ट्राइक लगता है या जर्क लगता है हम लोग को, या फ्रिक्शन लगता है रोड का। तो ये मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ इसका। हाँ सच में, व्हेन आई वाज इन, बंद करो तो जरा, यहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं, समझ गए? न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, बॉडी जिस स्टेज में है उसी स्टेज में रहना
चाहती है। और आप बॉडी जिस स्टेज में होती है आपके पास वो वाला क्या होता है बच्चों? तो मैंने जो तुम्हें एग्जांपल्स दिए वही मुझे एक बार मेरे को कराने हैं। 1 मिनट, एक कॉइन वाला कराना है, उसके बाद कार हो गया, तुम लोगों को कार का साइडवेज बता देती हूँ, और एक कारपेट वाला। चलिए ध्यान से। एक तो ना आप लोग एक काम करना, एक ग्लास लेना, घर पे सभी करेंगे। आप एक ग्लास लेंगे और आप एक पेपर रखेंगे इसके ऊपर, और पेपर पे कॉइन। हाँ, और आप है ना जो पेपर है कार्डबोर्ड लेना, उसको ऐसे स्ट्राइक करना। स्ट्राइकर यूज करते हो ना, कैरम खेला है ना? कहाँ ही खेला होगा तुमने तो कैरम। ये डरा क्यों रहे हो? मोबाइल के दिनों में कहाँ तुम लोग ये इंडोर आउटडोर गेम के बारे में जानते हो? आज सुन लिया, खत्म हो गया कैरम, खत्म। तो स्ट्राइक करना पेपर को, तो पेपर तो गिरेगा वहां जाके, कार्डबोर्ड गिरेगा, कॉइन नीचे ग्लास में। ऐसा मैंने देखा भी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर रील्स भी है, वीडियोस भी बनी हुई है, बुक में एक्सरसाइजेस भी हैं, और लोग ऐसा दिखाते भी है। मैजिक वगैरह भी होता था पहले। तो ये कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे साइंस है। तो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कि तुमने सिर्फ किसको पुश किया, और कौन सी चीज रेस्ट में रहेगी? कॉइन। पता क्या होगा, जब जाएगा भी ना, कॉइन हल्का सा उछलेगा ऊपर, हल्का सा, फिर फ्लिप हो गए। विल यू डू इट? और नहीं हो रहा होगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा कि मनी मन मेरे फैमिली वालों को याद करो। चलिए डन। आगे आते। कार अगर आप चलाते हैं, कार चलाते हैं, इनको पकड़वाओ अभी जरा। कार चलाते हैं 18 साल की कम उम्र से बच्चे। तो अगर आप कार चलाते हो, या कार आप ड्राइवर के साथ वाली सीट, फ्रंट सीट पे आप जरूर बैठे होंगे, या पीछे भी। आपने नोटिस किया होगा, कार अगर मुड़ती है राइट वर्ड, हमारी बॉडी जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि ड्राइवर ऐसे मोड़ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेफ्ट साइड मोड़ रहा है तो बॉडी ऐसे ही जा रही है उसकी, तो बंदा बेकार हो जाएगा। कैसे मोड़ेगा गाड़ी? बॉडी भी वही जा रही है, गाड़ी भी वही जा रही है, उसका तो सारी शीशे से लग जाएगा। ऐसे मोड़ेगा तो ऐसा नहीं होता। गाड़ी अगर आप राइट वर्ड लेते हैं तो बॉडी लेफ्ट जाती है। इसके पीछे भी यही है, क्योंकि बॉडी, ध्यान से सुनना, आपकी बॉडी सीधी जा रही थी, कार में बैठ के आप सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे। आपने सडनली कार को कहाँ पे टर्न दिया? राइट। पर बॉडी को कहाँ जाना था? अरे स्ट्रेट। तुम्हें पता ही नहीं बॉडी को कहाँ जाना था। कार सीधी चल रही है तो आपकी बॉडी सीधी ही जा रही है, बॉडी को सीधा ही जाना था, बॉडी को डायरेक्शन नहीं चेंज करनी थी। पर आपने सडनली क्या करा? तो बॉडी मना कैसे करेगी? सुनो, एक बात सुनो, यहाँ पर कोई है जो तुम्हें खींच रहा है, अपने आपकी दोस्त कोई, चल पिकनिक चल। पापा वहां से खींच रहे हैं, तो मुझे हाथ में ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो पापा वहां से खींच रहे हैं, तो बॉडी अपोज करेगी। अगर अपनी फ्रेंड को रोकेगी, नहीं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, पापा के साथ जाना है, तो फिर ऐसे करके रोकोगे, नहीं मत लेके जा, नहीं, वहां जाओगे ना, उस तरफ जाओगे ना। तो बॉडी राइट की तरफ नहीं जाएगी, बॉडी रोकेगी अपने आप को, तो राइट नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? लेफ्ट। और अगर वही चलते सीधे चलते आपने गाड़ी को दिया लेफ्ट टर्न, पीछे वाले लोगों को देख लिया करो कहाँ गिर रहे हैं, सब समझ में आ जाएगी साइंस। आगे वाला बंदा तो बड़े मस्त तरीके से गाड़ी चला रहा होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, पीछे वाले गिरते लुढ़क जाते हैं। छोटे बच्चों को देखा करो आप, मतलब कुछ लेज वगैरह खा रहे हो आराम से, आगे वाले बंदे ने गाड़ी मोड़ी, बच्चा पता नहीं कहाँ लेज, कहाँ पापा क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये चीजें आपने कॉमनली देखी होगी। तो क्लियर, समझ आ गया? तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर। इस सबको लिखवा रही हूँ क्योंकि इन्हीं पे आएंगे अब क्वेश्चंस, ठीक है? और फिर हम न्यूटन का नेक्स्ट लॉ करेंगे, पॉज कर दो, 2 मिनट में हो जाएगा। कर दिया क्लास? 2 पॉइंट्स और आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहले अगर आपने देखा भी होगा आपके घर में भी, जब आप लोग कारपेट को या डोर मैट्स को क्लीन करते हो, मतलब नॉर्मल बेसिस पे, तो आपने उठाया और उठा के आप वॉल पर उसको हिट करते हो। डोर मैट तो ऐसे ही क्लीन करते हैं। तो डोर मैट को ऐसे क्लीन करने का मतलब क्यों होता है? क्योंकि आपने जैसे डोर मैट उठाया और आप डोर मैट को जोर से हिला रहे हो, तो डोर मैट तो हिल रहा है, पर मैट पे जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको हिलना नहीं है, उनको नहीं हिलना। वो कहेंगे हमें मूव नहीं होना। जैसे आपकी बस चल रही थी, तो बस तो शुरू हो गई थी, पर बस के अंदर बैठे लोगों की बॉडी कहाँ गई? पीछे गई।
क्योंकि उनको रेस्ट पे रहना था। बात समझ रहे हो? ऐसे ही जब आपने उठाया डस्ट डोरमैट या आपने कोई कारपेट उठाया और आपने उसको वॉल पे तेजी से मारा, या फिर आपने कारपेट उठाया और कारपेट पे स्टिक मार रहे हो आप, डंडी स्टिक, होगा क्या? वो कारपेट तो हिलेगा, कारपेट तो मूवमेंट में आ गया, पर कारपेट पे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो चाहेंगे कि हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहें, इसीलिए वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, वो हिलते नहीं है, तो वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। वो मोशन में कैसे आएंगे? वो मोशन में नहीं आते। कारपेट इधर उधर जा रहा है, नोटिस करना, पर जो मिट्टी है वो जमीन पे एक जगह गिरती है। हाँ, वो थोड़ी बहुत धूल हवा से उड़ जाती है, पर वो गिरते कहाँ है? सारे नीचे ही गिरते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? आगे आते हैं। आगे आप एक ट्री लेना, बहुत ही बड़े ट्री को तो नहीं हिला सकते कि बड़ा मैंगो ट्री है ऐसे हिला के, आप इतने बाहुबली नहीं है। अब एक दो बच्चे अगर मिल जाए ऐसे बाहुबली, तो वो मिलके ट्री को जरूर हिला सकता है। तो देखा है आपने बहुत बार हल्के फुल्के ट्री को, प्लांट को, इसमें अमरूद लगे हैं, ग्रेप्स तो नहीं, खैर हाँ गुआवा लगे, अभी गुआवा सीजन है, गुआवा हमारे घर के सामने भी बहुत सारा गुआवा आया हुआ है ट्री के ऊपर। तो करते क्या है, लेते हैं ऐसे ट्री को ऐसा और हिलाने लग जाते हैं बहुत तेज से। तो जब ट्री को हिलाते हैं तो देखते हैं उसमें से पत्तियां नीचे गिर जाती है, फ्रूट नीचे गिर जाते हैं। कभी देखा ट्री गिर गया बाकी फ्रूट ऊपर रह गए? तो ऐसा कभी हो रहा है तो फटाफट वहां से भाग जाना, तो कुछ और ही अभी। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो फ्रूट नीचे क्यों गिरते हैं, लीव्स नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि ट्री को हिलाना शुरू किया, ट्री तो मोशन में आ गया, तो जो उसके ऊपर फ्रूट लगा वो क्या कहेगा कि मुझे रेस्ट में रहना है, मुझको इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही चाहिए। तो ट्री इज इन मोशन, वाइग्रसली का मतलब है तेजी से हिला रहे हैं। उसको रेस्ट क्यों चाहिए? आपको क्यों रेस्ट चाहिए था जब आप बस में थे? क्योंकि आप रेस्ट में थे। फ्रूट और लीव्स भी रेस्ट में है ना, तो वो एक बार ये कहेंगे हमें यही रहना है, तो वो हिलेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं तो पेड़ हिल रहा है। अगर वो नहीं हिलेंगे तो वो क्या कर जाएंगे, सीधा टूट के नीचे गिर जाएंगे। समझ में आ रही है? वो डिटैच हो जाता है। ये भी न्यूटन का ही एक लॉ बना है, क्योंकि उसके सर पे भी एप्पल गिरा था। ये तो न्यूटन की, आपको सबको ये याद होगी ना, न्यूटन आराम से ट्री के नीचे बैठा था, एप्पल ट्री के नीचे, और न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा और न्यूटन ने फिर पूरा लॉ बना दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया, है ना। आपके सर पे एप्पल गिरता, आप एप्पल खा जाते और अपने भाई बंधुओं को बुलाते, यार एप्पल बड़े टेस्टी, आओ तुम भी खाओ। शुक्र है उसके सर पे गिरा, उसने कुछ काम किया इस चीज के पीछे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से मोमेंटम को। इसको रेड बंद कर दो।